के अंदर भड़काऊ नारे लगाने वाले मामले में आरोपी गौहर चिश्ती को 7 दिन की रिमांड के बाद जज के निवास स्थान पर पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक गौहर चिश्ती को उदयपुर मामले में कोई लिंक नहीं निकला है और ना ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। गौहर चिश्ती का कहीं भी ऐसे स्थान पर कनेक्शन सामने नहीं आया है जिस पर कार्रवाई की जा सके। एएसपी ने बताया कि गौहर के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पूछताछ की जा रही है। इस बीच उसके घर से दस्तावेज तथा अन्य कई चीजें एकत्रित की गई हैं। इस पूरे मामले में पुलिस को कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। खबर झुंझुनू से है। राजस्थान वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने झुंझुनू जिले की वक्फ की जमीन पर किए जा रहे अतिक्रमण का औचक निरीक्षण किया। जिला प्रशासन और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है। कमरुद्दीन शाह दरगाह के पास वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण का जायजा लेकर एसडीएम तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। रीट 2022 की परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहली पारी में सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू हुई है। 9 बजे के बाद मुश्किल से ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। इस दौरान अभ्यर्थियों परीक्षा में शामिल होने के लिए हाथ जोड़ते नजर आए। मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा को लेकर 46 केंद्र बनाए गए हैं जिसमें तकरीबन 60,000 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। पहली पारी में हुई परीक्षा में नकल की रोकथाम के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। कलेक्टर नथवल डिडेल व एसपी अजय सिंह ने परीक्षा केंद्र पर जाकर व्यवस्थाएं जांची। परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क बस व्यवस्था भी की गई। रीट परीक्षा के आयोजन के लिए कुल 46 सेंटर्स हैं। उन पे लगभग 700 लोगों का जाब्ता अलग अलग टीम्स बना करके तैनात किया गया है। प्रत्येक सेंटर्स पे चेकिंग पोस्टिंग के लिए जाब्ता लगाया गया है। पेपर को लाने ले जाने के लिए सिक्योरिटी के लिए जाब्ता लगाया गया है और जब OMR सीट वापस जाएंगी तो उनको पुलिस सिक्योरिटी में वापस इसके ऊपर जमा कराएंगे। सबके लिए सुरक्षा के मामले 30 केंद्रों पर सफलतापूर्वक शुरू हो गई है। सुबह 7:30 बजे क्वेश्चन पेपर का वितरण किया गया। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए एक पेपर कोऑर्डिनेटर लगाया गया है जो 2 पुलिसकर्मियों के साथ और वीडियोग्राफर के साथ में अपने सेंटर पे पहुंचा है। हर एक केंद्र की एक इंटरनल फ्लाइंग है और 100% सरकारी कार्मिकों को ही आई कार्ड के साथ में इस ड्यूटी में अलाउ किया है। खबर सिकंदरा से है जहां राजकीय अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुविधाओं के अभाव से डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को रेफर करना पड़ता है। गौरतलब है कि प्रत्येक CSC में 10 डॉक्टर नियुक्त किए जाते हैं जिसके बावजूद सिकंदरा अस्पताल में सिर्फ 4 डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। इन 4 डॉक्टरों पर पोस्टमार्टम, MLC रिपोर्ट व अस्पताल में आने वाले मरीजों का भार रहता है। ऐसे में अस्पताल की व्यवस्था खराब हो चुकी है। अस्पताल प्रभारी इंद्रजीत सिंह नरुका ने बताया कि मौसमी बीमारियों के चलते आउटडोर में मरीजों की संख्या 300 के पार हो चुकी है। वहीं कुछ डॉक्टर्स के पद रिक्त चलने की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राशन की सेवा फ्री देकर धन्य हुई सरकार ये। हर गरीब के होठों से बस दुआ मिली हर बार ये। सबके साथ खड़े हैं, सबको लेकर बड़े हैं। 100 दिन विश्वास के, यूपी की खिलती आस के। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित 100 दिन। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है। पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा।
और इंग्लिश बोलने वाला की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर धौलपुर से है, जहां भगौरा गांव में रहने वाले राम भजन पुत्र दत्त सिंह कुशवाहा ने शुक्रवार को पुलिस को एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में उसने बताया कि वो 2 दिन पहले उसका पुत्र का जन्म हुआ था और 4 दिन पहले उसके बेटे को बुखार आ गया था, जिस पर वह उसे लेकर धौलपुर अस्पताल इलाज कराने के लिए पहुंचा था। जब वापस घर लौटा था तो उसके बेटे की तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान रास्ते में ही ओदी तिराहे पर झोलाछाप डॉक्टर जुगल किशोर को उसने बच्चे को दिखाया, जहां डॉक्टर ने बच्चे को अपनी निजी क्लिनिक में भर्ती कर लिया, जिसके 4 दिन बाद उसके बेटे के इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। एसएसआई लालमन सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चे की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। राम भजन सनौब दत्त सिंह, जाति कुशवाहा निवासी, गांव भगौरा, थाना बसुरी ने एक तहरीर रिपोर्ट पेश की, जिसमें एक बच्चा, एक बालक 14 दिन का, जो इलाज के दौरान ओदी चौराहे पर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होना बताया। इस पर मरी संख्या 14/22/174 दर्ज कर जांच जारी है। आगे तो मैं आईडी पे पहुँचा, दौड़ा है, 5-4 आदमी खड़े, इन दोनों का ही कि जब आज ये डॉक्टर सही है तो यहाँ पर भर्ती कर दे। मैंने भर्ती कर दिया। फिर मैं डॉक्टर को पूछा था, मैंने कि कैसे, क्या कोई बात नहीं है, इसको फेवर हो गया है और वो हो गया है, इसको इंफेक्शन सही हो जाता। कल परसों रात को रो रहा था बच्चा, तो मैंने कि डॉक्टर साहब बच्चा रो रहा है कि चुप नहीं हो रहा है, 1.5 घंटा हो गया था। धौलपुर जिले में आज बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है और मौसम खुशनुमा हो गया। मूसलाधार बारिश से शहर की ज्यादा सड़क और गली मोहल्ले एवं प्रमुख बाजार पानी पानी होकर तालाब में तब्दील हो गए, जिसमें नगर परिषद के सिस्टम की भी पोल खोल कर रख दी है। तो वहीं धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। धौलपुर समेत हड़ौती क्षेत्र में भी बारिश के बाद काली सिंध, पर्वती और कोटा बैराज से पानी चंबल नदी में लगातार पानी आ रहा है। चंबल नदी में पानी का स्तर 129.79 मीटर पर पहुंचते ही वार्निंग लेवल शुरू हो जाता है और 130.79 मीटर पर जल स्तर के पहुंचते ही नदी खतरे के निशान से ऊपर हो जाती है। धौलपुर में चंबल नदी पर गेज अभी 127 मीटर पर पहुंच चुका है, जबकि वार्निंग लेवल 129.79 तथा डेंजर लेवल 130.79 है। अभी पानी की स्थिर है और जो पानी की आवक बनी हुई है हड़ौती क्षेत्र में और जो बीच में जो एरिया पड़ता है उसका बरसात का पानी आ रहा है। आबू नदी, काली सिंध, परवन, कोटा बैराज से भी डिस्चार्ज पास किया जा रहा है और बाकी पानी अभी खतरे वाली कोई बात नहीं। तवाली थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने कमरे का पूरे के जंगलों में 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने घेराबंदी कर हिस्ट्री शीटर मुरारी उर्फ मुर्रो को धर दबोचा है। खबर है कि शातिर बदमाश थाना क्षेत्र के नीम बसई हार में मंजू गुर्जर को जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद वो अपने घर पहुंच गया, जहां उसने गोली मार दी। गोली लगने से मंजू गुर्जर जख्मी हो गए और घटना के बाद शातिर मुर्रो मंजू की ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गया। थाना कोतवाली के हार्डकोर हिस्ट्री शीटर 5000 के इनामी बदमाश मुरारी उर्फ मुर्रो निवासी बड़ापुरा को आज गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक कट्टा, 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। यह हत्या के प्रयास
और मारपीट जैसे रेता माफिया के रूप में काम करने के कई प्रकरणों में वांछित था और पूर्व में इसके विरुद्ध करीब 32 प्रकरण दर्ज हैं। अब इसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी। खबर लक्ष्मणगढ़ से है, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी के जन्मदिन पर शनिवार को लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ओर से विधि सेवा कार्य आयोजित किए गए। इस अवसर पर गायों को हरा चारा खिलाया गया और स्थानीय परमार्थ निकेतन में पौधरोपण किया गया। इस दौरान जिला संगठन प्रभारी दिनेश दादाभाई व राजेदा दिनेश जोशी मौजूद रहे। पेड़ पौधे लगाए गए थे वो सभी जीवित हैं और सभी बड़े हो रहे हैं। ये बहुत शांति देने वाला सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर स्थान है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ लक्ष्मणगढ़ भाजपा परिवार का। पौधारोपण का ये कार्य उन्होंने हाथ में लिया है। खबर लक्ष्मणगढ़ से है, जहां कोरोना काल में हजारों जरूरतमंदों तक राशन सामग्री व गौवंश के लिए चारे की व्यवस्था करने वाले भगवा रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट सूरत की ओर से सम्मानित किया गया। पुजारी भवन में आयोजित कार्यक्रम में सनातन धर्म मंडल अध्यक्ष बनवारी लाल पुजारी, अध्यक्ष जयशंकर पुजारी, उपाध्यक्ष ताराचंद, ठेकेदार सुरेश जजोदिया, रवि प्रकाश जोशी व सुरेश बीबीपुरिया सहित अन्य सदस्यों को सम्मानित किया गया। मेरी तरफ से तो कार्यक्रम में तो ये चाहता हूँ कि ये लोग जो काम मेरा कर रहे हैं, अभिनंदन के एक्चुअली पाते तो यही लोग हैं। मेरा तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यही मेरे कार्यक्रम के अभिनंदन के पात्र है और मेरे सहकर्मी यही काम करते हैं।